गण गणपतये नमः। जय जय श्री सीताराम राधे श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। विषय अलंपट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बचक्रम मम भगति अमाया। सबहि वान प्रदया पुअमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मयत्री द्विज पद प्रीति, धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसहि जासुर, जाने हुतात संत संतत फुर। समय दम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही। हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसती हूँ उनको सदा सच्चा संत जानना, जो सम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी समता ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु असंतन के तु स्वभाव, भूले हु संगति करिय न काऊ। तिन कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हर हाई। अब असंतों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संगत से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जह कहु निंदा सुनहि पड़ाई, हर सही मनहु परी निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पाली हो। काम क्रोध मध लोभ सब, परायण निर्दय कपट कुटिल मलायन। बयरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मध और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं आज खूब माल खाया खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर
बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदारिरत परधन पर अपवाद ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजात। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन और तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन स्त्री सिर शिरनोदर पर जमपुर त्रासन काहू की जो सुनही बड़ाई श्वास ले ही जन जूरी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना, लोभ ही बिछौना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूरी आ गई हो। जब काहू के देख ही विपत्ति सुखी भय मानव जगनीपति स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरे विप्र न माने आप गए अरुघालहिया नहीं करहि मोह बस द्रोह पड़ावा संत संत हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संगत से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंद मति कामी वेद विदूषक पर धन स्वामी विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा दंभ कपट जिया धरे सुबेसा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही द्वापर कछुक वृंद बहु होई हहि कलिजुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर प्रियास में नहीं अधमाई निर्णय सकल पुराण वेद करब कहे उतात जा नहीं को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा करहि ते सहहि महाभव भीरा करहि मोह बस नर अज्ञाना स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह व स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काले रूप तिन्ह कहा मैं भ्राता शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता अस विचार जे परम सयाने भजहि मोहि संसित दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक संत असंतन के गुण भासे तेन परहि भव जिन लखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर
देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण भय न देखिय सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर से अपारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित्य नय। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित्य नव चरित देखी मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि विरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराहहि, जदपि ब्रह्म नीरत मुनियाहि। सुनी गुण गान समाधि विशारी, शारद सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न कहै रति, तिनके ही अपाशान। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय पत्थर हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहु न कछु ममता उरे आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कोई कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बड़ जहु भय विशराई। वह मेरी सेवक है, वह मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ ये सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यदि यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत दुख पावई। सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही
ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तने करे फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा लेते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। ताई कबहु भल कहई न कोई, गुंजाग्रहई परस मनि खोई। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में ढूंढची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और अविद 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काले कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इसके वश में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुते अनुग्रह मेरो। करण धारि सद्गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा, जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ, कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरय भव सागर, नर समाज अस पाई। सोकृत निंदक मंद मति, आत्मा हनि गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भगवान से भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होते हैं। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञाने अगमे प्रतियु अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका। करते कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संश्रिति करयंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग, संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर सुनी मुनि देवा, जो तज कपटु करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुपूत मत सुनहि सबहि कहु कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। एक
और भी एक गुप्त मत है। मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा, सरल सुभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोरे दास कहाई नर आशा, करई तो कहु कहा विश्वासा, बहुत कहु का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैर न विग्रहास न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। प्रीति सत न किसी से वैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। सज्जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मुक्ता नहीं करता, तथा जिसने सब तर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रते गत ममता मद मोह, धा कर सुख सोई जाने परानंद संदो। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा समय बचन राम के, गहे सबनी पद कृपा धाम के, जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिया और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारतिहारी, असी सिख तुम बिनु देई न को, मातु पिता स्वार्थ रत्यो। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे तु रहिते जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हु प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप दूसरे आपके सेवक। जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने, निज निज गृह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए।
उमा अवधबासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्मा सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्मा श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक किन्हा, पद पखारि पा दो दक लिन्हा। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोड़ी, कृपा सिंधु विनती कछु मोरी, देख देख आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्योचित चरित्र को देख देखकर मेरे हृदय में अपार भ्रम होता है। महिमा मिति वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहु भगवाना, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊ मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्य वंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको अब आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। जब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहु करिय सो पैहु, धर्म नहीं सम आन। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। जय जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल